तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लेकर आ गए बिल्कुल एकदम नया टॉपिक क्लास 11th का। फोर्स पूरा चैप्टर तो नहीं कवर करेंगे हम, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे जो मेन होती है उसमें, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ सकते हो फोर्स जो भी है इंट्रोडक्शन, जो हम क्या कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम, पुली के क्वेश्चंस काफ़ी सारे, लिफ्ट का कहते हैं कैसा हो सकता है, ठीक है। उसको हम जल्दी जल्दी टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। जिसके पास नोट्स हो उसको पढ़ ले अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। पहली चीज क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब आप सोचेंगे कौन सी रिएक्शन होती है, तो ऐसे कोई रिएक्शन नहीं है। देखो जैसे मान लो ये किस चीज से होती है भैया, ये होती है हमारे ये होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। अब इसका मतलब क्या है, अभी समझा देंगे इसको आपको। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है मास m, ये सरफेस, ठीक है। कैसा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन होती है, कैसे होती है, अपवर्ड, ये यहाँ से परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक डाउनवर्ड फोर्स भी होगी, वो होगी mg हो जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है mg के। और भी कई सारे केस देखने को मिलेंगे जिसमें से बदलाव होता रहेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन समझना है आपको, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है। ये चीज हो गई पहले। तो हम देखते हैं टेंशन, देखते हैं टेंशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। और आप जो नॉर्मल रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो इसको। टेंशन टी ये किस किस चीज में होती है, ये होती है आपकी स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। ये होता है स्ट्रिंग में, ये होता है रॉड में, ये होता है चेन्स में। हम एक आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लो ये कोई ऐसे ये है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मास में बंधा हुआ है मान लो, ठीक है। अब देखो ये देखना ध्यान से, ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स, क्या mg हो गया अपना। अब टेंशन क्या होता है, हमेशा अवे होता है, ठीक है, ये t, ठीक है। देखो जिस पॉइंट में हो ना आपको, उससे दूर उसको टेंशन को जिस पॉइंट में आप हो उससे अलग खोलना है। जैसे इसको अम्ब्रेला रूल मान लो, अम्ब्रेला रूल। देखो समझाता हूँ आपको। जैसे ये तो यहाँ टेंशन इससे दूर खोलना है हमको, इस साइड नहीं खोलेगी टेंशन, ठीक है। ये पुली की कंडीशन हो गई। आगे हम और बताते हैं आपको। यानी जो डायरेक्शन ऑफ टेंशन होगी वो अवे होगी पॉइंट से, ये ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट, नॉट टुवर्ड पॉइंट। ओके, क्लियर थी चीज। आगे देखते हैं। तो कंसेप्ट बनाना है आपका, कंसेप्ट बनाने में अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। देखो और केस लेते हैं इसके टेंशन के। जैसे हम मान लेते हैं कि ये ऐसे हम ऐसे रख देते हैं इसको। यहाँ पर हमारा क्या है, मास m है, ठीक है। ये रोड यहाँ पे ऐसे बंधी हुई है मान लो, ठीक। हाँ, ये F4 से इस साइड आगे जा रहा है। अब ये अब इससे अवे करनी है हमको, यानी टेंशन कहाँ होगी, इस साइड हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ थी चीज। अब देखो जैसे कि अगर यहीं पर दो मास रखे होते, दो मास यहाँ रखो, इसको m1 ये हुआ और ये हमारा हो गया m2 हो गया। क्लियर थी बात। तो इसको आगे ये फोर्स से खींच रहा है, ये आपस में ये बंधे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, अवे कौन सा होगा, ये होगा t। अब देखो अब जो m2 है इससे अवे क्या होगा, यानी इस साइड, ठीक है। ऐसे आपको कहते हैं टेंशन फाइंड करनी है। तो आपको मैं कोशिश कर समझा चुका, तो समझाना था। और देखो जैसे आपको हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इसको रब करते हैं एक बार, फिर देखते हैं फ्री बॉडी। इधर स्वाद में आया होगा आपको, ठीक है। अभी जैसे हम ये टॉपिक कवर करें, अगली बार हम क्या कर लेंगे, हम टॉपिक कवर कर लेंगे फ्रिक्शन का, ठीक है। जितने सारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके हम लेकर आएंगे। अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके अच्छे खासे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे आप मान लो मैंने कहा ये हमने बॉडी रखी मास m की, नीचे ऐसे सब ये है बना हुआ है। यहाँ पे हो गया हमारा mg, ये हो गया r। अब कह रहे हैं कि इसका जो बॉडी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं दिखाओगे आपको। इसको ऐसे पॉइंट मान लेना है एक। अब देखो ऊपर क्या दिखाओगे आप, r दिखाओगे, सो सीधा कर लेना इसको। नीचे क्या दिखाओगे, mg दिखाओगे। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका, ठीक है। ये चीज हो गई फ्री बॉडी डायग्राम में इसके। देखो एग्जाम्पल और देखो, ये देखो एग्जाम्पल इसका। एक हम वो बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं हल्की सी छोटी सी। एक यहाँ पर इसके मास बंधा होगा, एक यहाँ पर इसके मास बंधा होगा। इसके अलावा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये m का है, m1, ये हो गया m2, ठीक है। ये हो गया हमारी पुली हो गई। अब ये देखो, ये जो है मास 1 इससे कहाँ अवे, तो ये हो गई टेंशन 1, ठीक है।
अब क्या है ये, अब दोनों में कहते हैं देखो सेम पुली है, तो कहते हैं ये सेम। अब देखो जैसे एक टेंशन ये हो गई, ठीक है, टी मान लो देखो, दोनों में क्योंकि सेम ही है, ये भी हो जाएगा टेंशन टी, है ना। अब यहाँ पर और ये चली जाएगी इधर भी टेंशन। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इसका कहते हैं, पर इसका करो, ये पॉइंट हमने बनाया, ये नीचे क्या है किससे, M1G, ठीक है, M1G, ऊपर क्या है टेंशन T, ठीक है। इस बार इसको कहते हैं वो नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ठीक है, चीज क्लियर हो गई। अब इसको देखो, ये ऐसे यहाँ से ये जा रहा M2G और ऊपर एक टेंशन है, तो ऐसे आपको ये बनाना है। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो हम इसके कुछ क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले नोट कर लो, उसके बाद सॉल्व करेंगे साथ में। तो चलो देखते हैं यार, फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, एक टेंशन दिखा रखी है हमको, 2 मास दे रखे हैं इस बार। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इससे देखो ये जाएगी टेंशन अवे, ये भी जाएगी टेंशन अवे, टी हो गई टेंशन, ठीक। हम बॉडी डायग्राम किसका बना, पहले थ्री के जरूरत बना ले, इसका बना लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे जा रहा है मास mg यानी 3g, मास कितना है 3g। ऊपर देखो, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ये t है टेंशन, ये चीज हो गई, पहली चीज हो गई अपने। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर देखो g ना अपना वो 10 के बराबर है, ये हमारा आ गया टेंशन इक्वल टू 3g, यानी टेंशन आ गई हमारी ये 30 आ गई पहली वाली। तो क्लियर थी बात। अब देखो इसका बनाते फ्री बॉडी डायग्राम से, ये है देखो, अब यहाँ देखो ये 2g भी जा रहा है, 3g पीछे जा रहा है, देखो 2 मास इसमें है, एक यहाँ 2g एक 3g, है ना। क्या जाएंगे इसमें 2g, ये इसको देखो ऐसे कर लो, देखो ये देखो यहाँ पर क्या जा रहा है, ये इधर है नीचे टेंशन जा रही है, टेंशन ऊपर T1 जा रहा है, तो इसमें हमको g का नहीं कंसिडर करना, चलिए ये चीज कंसिडर कर लेनी है अपने को। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हमारी टेंशन 1 इक्वल टू टी के T+2g, सॉरी यहाँ पर नीचे क्या है 2g भी जा रहा है साथ में, है ना। देखो पहले वाले नीचे हम देखेंगे केवल एक 3g था, ऊपर क्या है टेंशन भी जा रही है, साथ में 2 कंपोनेंट आ गए, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ऐसे हो जाएगा, टेंशन 1 इक्वल टू T+2g लिख देंगे। अब टेंशन 1 क्या आ जाएगी, टेंशन फर्स्ट थी 30 और 2g 20 हो जाएगा, 2 × 10 20, टेंशन 1 आ गई हमारी 50 न्यूटन। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इस वाली कैसे कहते हैं, पुली कैसे अटैच है इससे, है ना। इसमें कहते हैं आपको, जैसे ये तो हो गया 5G, क्लियर है। अब देखो 30 डिग्री दे रखा है ये, ठीक है। अब हम इसको शिफ्ट करके थोड़ा ऐसे बना सकते हैं क्या, ये देखो इस साइड जाके यहाँ पे भी ये 30 डिग्री ही होगा, क्लियर है बात। अब देखो इसके एक कॉम्पोनेंट हो जाएंगे दो, एक कंपोनेंट जो होगा वो तो इस साइड होगा, कैसे कंपोनेंट होगा भैया, ये हो जाएगा आपका जो हमारी टेंशन जा रही है ना यहाँ पे, ये टेंशन ये T1 होगा, इधर से ये जा रही है T2 टेंशन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा T1 sin 30 और ये और ये कंपोनेंट आपस में है, और इधर क्या हो जाएगा T1 cos 30। अब देखो ध्यान समझ में आया ना आपको, तो कंपोनेंट हमने 30 दे रखा था, 2 कंपोनेंट हमने उसको बांट लिया। अब यहाँ से मतलब क्या है इसका, T1 यहाँ से हटा लो आप। अब देखो ये 5G होगा, T1 cos 30 आपको बराबर होगा 5G का, क्लियर है ये बात। T1 cos 30 और देखो जो T2 हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा T1 sin 30 के, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। हाँ आगे देखो cos 30 वैल्यू हो जाती है √3/2, T1 √3/2, 5G इधर आ गया। अब यहाँ से G की वैल्यू आप 10 पुट कर दो तो आपको मिल जाएगी वैल्यू इसकी, T1 इक्वल टू 2 × 5 × 10 × √3, तो ये जाएगा 10 × 10 100/√3, 100/√3। उसको रेशनलाइज कर दोगे तो ये हो जाएगा चलो छोड़ दो इसको ऐसे, 100/√3, ठीक है। अब देखो T1 ही आ गया, T2 कैसे निकलेगा, T2 वैल्यू T1 sin 30, तो 100/√3 sin 30 वैल्यू 1/2, ये आ गया 50/√3। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक हमने क्वेश्चन देखा बिल्कुल इजी था, और ये क्वेश्चन देखा सेकंड बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस था उससे।
कंपोनेंट हमें करना था और कुछ नहीं था, सब कुछ सेम था। अब तक क्लियर सबको? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे ये मान लो 3 केस बनाता हूँ आपको। हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं अपवर्ड साइड। अब देखो इसका, जब हम ये ऐसे जा रहा है, इसको मान लो mg, इसको ही मान लो mg। अब तीसरा केस क्या है कि जब जो r हो और जो mg हो, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जब एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर साइड को हम ऐसे लिख देंगे r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, ये तो होता है ना, F माइनस एम इक्वल टू एम ए। अब देखो यहाँ से हम नॉर्मलाइजेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल टू एम जी प्लस ए। ठीक है, ये इसका हो गया फर्स्ट केस लिफ्ट वाला। अब देखो जब डाउनवर्ड जा रही है तब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए। क्लियर एक बार? इसमें क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब एक्सेलरेशन 0 हो गई है आपकी, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो लिफ्ट इज एट रेस्ट है या मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, रेस्ट पे है या मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो इसको ऐसे लिखो, मान लो ऊपर साइड मान लिया हमने इसका आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे ए क्या है, 0। ठीक है, ए क्या है, 0, तो आर हमारे किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। तो ये थे हमारे 3 लिफ्ट के केस, इजी इजी। ठीक है, बहुत इजी केस थे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना है हमको। एक केस इसमें और है, चौथा। जब कहेंगे लिफ्ट जब फॉल फ्रीली करेगी ना, तो उसमें क्या होगा, जब फॉल फ्री करेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी, यानी जब ए इक्वल टू जी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, आर इक्वल टू एम जी माइनस जी। इसमें आर क्या आ जाएगी, हमारी नॉर्मलाइजेशन आ जाएगी 0। ठीक है, तो इतने केस बन सकते थे, वो हमने केस आपको दिखा दिए। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज हैं। अब देखो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज क्या होता है, जैसे 2 बॉडीज कनेक्टेड होंगी आपस में, किससे, एंड्स ऑफ एन टेंसिबल स्ट्रिंग से। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या करेगी भाई, फ्रिक्शनल पुली होगी एक। हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा। तो देखो मान लो जैसे ये, मान लो ये ऐसे है, ओके, ये बनी हुई है ये, इससे ये आ गया। एक हमारा क्या है, कैपिटल एम मास, ओके, एक हमारा होगा स्मॉल मास। और हम चल रहे हैं कहाँ से, और देखो जो साइड जहाँ मास ज़्यादा है तो एक्सक्लेशन उस साइड से देते हैं, तो उस साइड ही होगा। अगर ये मास इधर होता तो ये उस साइड ऐसे हो जाती, ऊपर हो जाती। ये चीज आपको दे रखी है। इसको देखो टेंशन क्या है, टेंशन दोनों में सेम होगी। यहाँ से टेंशन टी अवे फ्रॉम पॉइंट, यहाँ से टी अवे फ्रॉम पॉइंट। और इसका क्या है, ये नीचे एम जी फोर्स कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा। और इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो इसको देखो, एक्सेस नीचे साइड है, तो फर्स्ट क्या होगा, एम जी माइनस टी इक्वल टू में एम ए। ये फर्स्ट आ गया, बहुत इजी है। अब देखो इसको, अब इस एक्सेलेरेशन इस साइड है, ठीक है, अब इस साइड है तो इधर क्या होगी, एक्सेलेरेशन इस साइड होगी। क्लियर? तो कैसे, जब यहाँ पे झुका रही है तो उसको ऊपर से झुकना पड़ेगा ना, इधर से झुकेगा तो वो भी ऊपर उठेगा। देखो ये चीज कोई झुकेगी तो वो भी ऊपर से ऊपर उठेगी ना, ये इधर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम, सॉरी एम ए, ये हो गया सेकेंड। हमको क्या फाइंड करनी थी, एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी थी। अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इसको ऐड कर दो तो क्या बचेगा, एम जी माइनस एम जी बचेगा और टी आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर एक्सेलरेशन बचेगा और एम प्लस एम बचेगा। इधर से आप कॉमन क्या ले लो, जी कॉमन ले लो, एम माइनस एम, इधर क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम। लास्ट में हमारी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी। अब ये क्या है, जो आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया आपके लिए एक, ठीक है, जी एम माइनस एम प्लस एम। ये क्या है, आपके लिए जनरल फॉर्मूला आ गया एक्सप्रेशन में। जब भी आपको ऐसे दो बॉडीज मास दे रखे हो तो आप निकाल सकते हो उसको आपस में। अब देखो आपको टेंशन निकालनी है इससे, ठीक है, इतना नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर
आपको टेंशन निकालनी होगा इसमें। तो काम को ले तो आप वैल्यू पुट कर दो इसमें एक्सप्रेशन की उसमें, या तो आप पूरा निकालो। तो कैसे कर सकते हैं, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर डिवाइड कर देंगे आपस में हम, देखो इसको अगर डिवाइड कर देंगे आपस में mg माइनस टी माइनस mg और ma अपॉन में ma, तो ए कैंसिल हो गया आपस में, क्लियर है। अब तो सॉल्व करो आपस में, mg माइनस टी यहाँ पर चला गया m और इधर t माइनस mg में चला गया m। सॉल्व करेंगे हम, mg m माइनस टी m t माइनस m mg, ये क्या हो जाएगा आपस में, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 mg, इधर जाएगा ये mt प्लस tm। हमको क्या फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है ना। टेंशन हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगी 2 डिवाइड में m प्लस में m, तो ये आ गई टेंशन, ये आ गई एक्सप्रेशन। अभी आपका जनरल फॉर्मूला हो गया किसी क्वेश्चन में ऐसे वैल्यूज निकालने के लिए टेंशन, ठीक है। तो याद रखोगे आप उसको g m माइनस m प्लस m और टेंशन 2mmg m प्लस m, ठीक है। चलो तो इसको रब करके कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। लास्ट देखते हैं वहाँ क्या हो गया, पुली कवर कर लिया, टेंशन कर लिया, लिफ्ट प्रॉब्लम हमने देख लिया जनरल, उसको कुछ था नहीं खास उसमें। अब लास्ट ये वाला मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज हम देख रहे हैं, क्लियर। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ब्लॉक्स, ठीक है, 3 बॉक्स हैं, फोर्स 50 न्यूटन आगे चल रहा है, m मास दे रखा है पहले का 5 kg, ठीक है, ये है 5 kg, m2 है 10 kg, m3 15 kg। कह रहा है फाइंड करो टेंशन 1 और टेंशन 2। देखो यहाँ से क्या होगा, टेंशन 1, ये भी टेंशन 1, इधर टेंशन 2, ये टेंशन 2, किससे, अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, ओके। देखो आगे सॉल्व करते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना सबका, बनाना चाहिए जरूरी है। चलो देखो इसका बनाते हैं, m3 का, m3 यहाँ पर, तो इसमें क्या हो रहा है, फिर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगी, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन से हमको यहाँ कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। m3 ये mg, तो इस वाली फोर्स से लेन देना नहीं, किससे लेन देना है, ये देखो ये फोर्स आगे ले जा रही है, एक्सेस में चल रहा है, और पीछे क्या है t1, ठीक है। तो देखो ये इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, f माइनस t1 इक्वल टू में m3a, बन गई इक्वेशन ये पहली। अब देखो फोर्स लगेगा 50 न्यूटन, टेंशन दे नहीं पता नहीं हमको, मास भी पता है थर्ड का, चलो ठीक है, इसको भी ऐसे सॉल्व करो, 50 माइनस टेंशन 1 m3 15a यहाँ पर हो गया, क्लियर है। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है 5/3, ठीक है, यहाँ मैंने लिखी नहीं, सॉरी, लिख देता हूँ 5/3 दे रखी है। यहाँ पे छोड़ दो, एक काम करो पहले। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड का m2, अब देखो ऊपर और नीचे इसका मतलब तो है नहीं, साइड वाले देखो क्यों, इधर क्या जा रही है t1, इधर जा रही है t2, और फोर्स साइड है तो इस साइड से हम देखेंगे क्या, t1 माइनस t2 इक्वल टू में m2a। हाँ ये चीज हो गई, इसको मान लो सेकंड। अब देखो आगे बढ़े, अभी m1 के लिए केवल भाई t2 जा रही है केवल उधर साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा t2 इक्वल टू m1a, क्लियर है। ये हो गई थर्ड। अब इनको सॉल्व करो अच्छे से। अब t2 से टेंशन 2 निकालना, तो m1 हमारा मास दे रखा है 5 kg, ठीक है, m1a है ना, एक्सप्रेशन दे रखा है 5/3, तो हो जाएगा 25/3 हो गया, हमारी टेंशन 2 आ गई। टेंशन 2 अगर आ गई हमको, और टेंशन 1 यहाँ पर है, टेंशन 1 माइनस 25/3, m2 कितना दे रखा है आपको 10, और ये हो गया 5/3, है ना। यहाँ से सॉल्व कर लो, ये इधर आ जाएगा t1 इक्वल टू 50/3 प्लस 25/3, तो यह आ जाएगा 75/3, आ गई हमारी टेंशन 1। अब क्या रह गया, टेंशन 1 भी आ गई, टेंशन 2 भी आ गए, तो हो गया हमारा आंसर सॉल्व, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, कराते हैं। देखो चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसे है, सेम समाधान कॉन्सेप्ट, ये सब क्वेश्चन मतलब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखो मास दे रखे हैं, क्या इस बार क्या है कि मास सारे सेम है। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एक फोर्स इधर जाएगी, टेंशन इधर आएगी, है ना। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड t1 t2 t3। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये देखो f माइनस t1 इक्वल टू
एम ए, ये हो गया फर्स्ट। अब देखो इसको ऐसे ही, इसमें क्या है, टेंशन 1 माइनस टेंशन 2 इक्वल टू में एम ए, ये चीज आ गई, क्लियर है। अब देखो ऐसे ये वाला लास्ट वाला थर्ड वाला, इसको क्या होगा, टेंशन 2 माइनस टेंशन 3 इक्वल टू में एम ए, और लास्ट में क्या बचता है ये हमारा, तो इसके लिए तो भाई टेंशन 3 इक्वल टू आ जाएगा एम ए, T3 हमारी आ गई, एम ए आ गई, ठीक है। और ध्यान से देखो, अगर T2 निकालना है तो यहाँ पुट करो वैल्यू उसकी, ये क्या है, थर्ड हो गया, पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकंड, पुट करो T2 माइनस एम ए इक्वल टू एम ए, T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 एम ए, ठीक है। अब रहेगा क्या, T1, T3 एम ए, T2 2 एम ए। अब देखो यहाँ पे T2 T3 ये है ना, इसमें पुट करेंगे अगर वैल्यू ना इसकी, T2 2 एम ए माइनस एम एम को एम आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, T1 में पुट करते हैं इसकी वैल्यू T2 की 2 एम ए इक्वल टू एम ए, टेंशन 1 आ गई हमारी 3 एम ए, ठीक है। हाँ खत्म, तो आ तो वैल्यू, टेंशन 1 भी आ गया 2 एम ए, टेंशन 3 आ गया एम ए, टेंशन 2 आ गया 2 एम ए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन पुली ले लेते हैं लास्ट में और फिर इसको एंड करते हैं यहीं पर। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं पुली का, ठीक है। इसमें क्या करना है, टेंशन फाइंड करनी है A to B तक और B to C तक, उसको इंडिविजुअली हम फ्री डायग्राम बना के कर लेते हैं। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, देखो ये एक्सेलेरेशन जा रही है ऊपर साइड, टेंशन 1 माइनस एम जी इक्वल टू में एम ए, सारे क्या मास है, सेम है, इसको फर्स्ट कर लो। अब सेकेंड बॉडी का देखो, एक्सेलेरेशन कहाँ जा रही है, नीचे साइड जा रही है ना, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू एम ए, ये हो गई सेकेंड हमारी। अब थर्ड क्या है, देखो ये देखो एक्सेलेरेशन नीचे जा रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें, एम जी माइनस T2 इक्वल टू एम ए, एम जी माइनस T2 इक्वल टू एम ए, ये आ गई थर्ड। फाइन टेंशन करनी है आपको A to B A to C। अब एक काम करो, जैसे ये देखो यहाँ पर T1 इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, ये चीज आ गई। इसको पुट कर दो सेकंड में, इसको यहाँ पुट कर दो सेकंड वाली, इसको पुट करना है, ये फोर्थ वाले को सेकंड पुट करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस एम ए माइनस एम जी इक्वल टू में एम ए, ये चीज आ गई। अब तुम यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ तो पता है क्या होगा, ये वाली बॉडी से ना, इसमें एक एम जी इसका, एक एम जी इसका, 2 एम जी था, ये था 2 एम जी माइनस T2, सॉरी इसमें एक सेकेंड, तो इसको चेंज कर लो एक बार, यहाँ पर क्या आएगा, 2 एम जी माइनस T1 इक्वल टू 2 एम है, ठीक है। अब इसको करो, टू एम जी माइनस एम जी इक्वल टू 2 एम ए। अब यहाँ से हम एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो सॉल्व कर लो इसको, क्या है इसकी वैल्यू, एम ए वाला, ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एम जी, उधर जाएगा हमें 3 एम ए, एम से एम गया, एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, G/3, ये चीज आ गई, इसको मार्क कर दो फिफ्थ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, टेंशन फर्स्ट में इसको डालो, एक्सप्रेशन वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, एम G/3 प्लस जी, ओके। तो टेंशन 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी एम 4G/3, इसको मार्क कर दो सिक्स्थ। अब आगे बढ़ते हैं हम, G माइनस एम ए इक्वल टू T, G माइनस एम ए, टेंशन 1 की वैल्यू ये आ गई। हम देखो इसको कहाँ पुट करते हैं हम,
देखो टेंशन 1 तो अपने निकल गई है यहाँ पे, ठीक है। अब टेंशन 2 निकालना है। यहाँ से इक्वेशन यूज करेंगे हम, इसको रफ कर देते हैं, चलो जल्दी जल्दी। देखो जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली mg माइनस T2 इक्वल टू ma, इसको इधर ले आओ, mg माइनस ma इक्वल टू T2 हो गया। क्लियर है। अब अपनी वैल्यू पुट कर लो, किसकी, a की। एक वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये m कॉमन लिया हमने, g माइनस एक वैल्यू g बाय 3 इक्वल टू ये टेंशन 2 आ जाएगी हमारी क्या, m 3g माइनस g 2g बाय 3, ये आ गई हमारी टेंशन 2। ठीक है, टेंशन 1 भी निकल आई, टेंशन 2 भी निकल आई, ए टू बी से बी टू सी। तो हमने सारे टॉपिक कर लिए हैं। कुछ टॉपिक अभी तो बताओ क्या होता है, फ्रिक्शन जब हम टॉपिक लाएंगे ना उसमें और ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो इस कंसेप्ट को यहीं तक छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन हमने जितने कर लिए आपको, इससे आपको बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगली बार हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन का टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, जब फ्रिक्शन टॉपिक लेकर आएंगे तो और सारे क्वेश्चन इसमें जोड़ के हम करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।